काफी सारे क्वेश्चंस आपने पूछे हैं इस वीडियो के अंदर, सारे क्वेश्चंस का आंसर हम करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन शुभम शुभम जी का है, शुभम तिवारी जी का। आशु जी, अगर ईएलएसएस फंड है पोर्टफोलियो में तो लार्ज कैप एक और लेना जरूरी है क्या? अब देखिए, सबसे पहला ईएलएसएस ऑलमोस्ट फ्लेक्सी कैप फंड टाइप होता है, बस उसमें टैक्स सेविंग मिलती है, इसलिए 3 इयर्स का लॉक इन होता है। और जैसे फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप का एक्सपोजर बहुत ज्यादा रखते हैं, वैसे ईएलएसएस भी लार्ज कैप का बहुत ज्यादा एक्सपोजर रखते हैं। तो लार्ज कैप का काम आपका ईएलएसएस भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके मतलब 2 गोल 3 गोल ऐसे हैं जो 5-6 इयर्स के हैं और आप अलग अलग के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अलग अलग कोई ईएलएसएस है तो एक फ्लेक्सी कैप, एक वैल्यू फंड ऐसे ले सकते हैं लार्ज कैप के ऑल्टरनेटिव में, वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ एलोकेशन के तहत अगर हम देखें तो ईएलएसएस लार्ज कैप का काम कर देता है। लॉक इन है, ये जरूर ध्यान रखना है। सिर्फ जैसे आप अपना पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, जैसे मान लो आप लार्ज कैप रखना चाहते हो 30%, मिड कैप 30%, स्मॉल कैप 40%, ऐसे एलोकेशन वाइज रखना चाहते हो और 30% आपका ईएलएसएस ही है, तो लार्ज कैप का काम वो कर दे रहा है। नेक्स्ट, रमन जी का क्वेश्चन है, आशु जी प्लीज क्लियर करिए कि अगर पोर्टफोलियो में मिड कैप एंड स्मॉल कैप एलोकेशन के लिए मिड कैप मोमेंटम 50 और स्मॉल कैप मोमेंटम 100 क्वालिटी 100 जो है इंडेक्स है, एसआईपी प्लस लमसम ऑन करेक्शन स्ट्रेटजी है, वेरी गुड स्ट्रेटजी है, फंड्स भी दोनों काफी अच्छे हैं। नेक्स्ट है कि क्या मिड स्मॉल 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 ऐड करना चाहिए या नहीं? मिड स्मॉल कॉम्बिनेशन में लमसम करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि दोनों मिक्स है, रेपिटेशन जैसा होगा या कोई वैल्यू ऐड कर सकता है किसी एंगल से। और निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इन दो के साथ रख सकते हैं क्या अगर वो वैल्यू ऐड करे प्योरली फॉर रिटर्न्स पर्पस? नहीं। देखिए, स्मॉल कैप और मिड कैप आपने अलग अलग ऐड कर ही लिया है। मिड कैप मोमेंटम और स्मॉल कैप क्वालिटी मोमेंटम हो गया है। स्मॉल कैप में प्रॉपर मोमेंटम नहीं आता है, इसलिए मोमेंटम क्वालिटी के साथ ही करना पड़ेगा। तो वो दोनों जब हो गया तो मिड स्मॉल 400 में करने की जरूरत ही नहीं है। मिड और स्मॉल अलग अलग आपने रखा हुआ है, तो इसका ये भी फायदा हो रहा है कि आप मिड में और स्मॉल में अपने अकॉर्डिंग एलोकेशन जितना डालना हो वो कर सकते हैं। इसके साथ मिड स्मॉल 400 रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपका इन दोनों से ही काम हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं 500 मोमेंटम 50 रखने की जरूरत है या नहीं है? नहीं, 500 मोमेंटम 50 नहीं रखना है क्योंकि 500 मोमेंटम 50 बहुत ज्यादा मिड कैप के साथ और स्मॉल कैप भी है, तो दोनों के साथ ओवरलैप बहुत ज्यादा करेगा। रख क्या सकते हैं, अगर हम ऊपर वाला यूनिवर्स भी पकड़ना चाहते हैं तो अल्फा 300 जो फंड है वो आप रख लो, मतलब अल्फा 50 जो फंड है वो 300 स्टॉक से चुन के बनाता है। तो ये क्या करेगा, ये इसका भी ओवरलैप होगा मिड कैप के साथ, लेकिन ये ऊपर के लार्ज कैप यूनिवर्स को पकड़ लेगा। या फिर अगर आप लार्ज कैप को प्रॉपर पकड़ना चाहते हो तो 200 वाले जो मोमेंटम फंड है या अल्फा फंड है वो आप पकड़ सकते हो। तो वहां पे आपको 100 लार्ज और 100 मिड मिलके इन्वेस्टमेंट होगा। अगर सिर्फ मिड स्मॉल को टारगेट करना है तो जो 2 फंड रखे हुए हैं वो सबसे बेस्ट है, उसके अलावा और इधर उधर जंप करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेटजी इंडाइस की बात कर रहे हैं, स्ट्रेटजी इंडाइसेस जो है उसके अंदर, एक्टिव के अंदर आपको जो करना है करे, लेकिन इंडेक्स स्ट्रेटजी इंडेक्स है उसके अंदर मिड स्मॉल के लिए आपने सबसे बेस्ट फंड पकड़े हैं। लेकिन ये भी समझना है कि ये दोनों ही फंड एकदम ही लॉन्ग टर्म के लिए है, लाइक 8-10 इयर्स का कम से कम होल्डिंग होना चाहिए, तभी ये फंड्स अपना असली करामात दिखा पाएंगे, जो जबरदस्त ये रिटर्न देते हैं वो दे पाएंगे। कभी कभी शॉर्ट टर्म में दे देते, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये गैम्बलिंग की तरह हो जाता है, लॉन्ग टर्म में ये प्योर बिजनेस इन्वेस्टमेंट की तरह होता है। समझ गए? तो ये आपको करके चलना है। मनोजीत दे पूछते हैं कितना % एलोकेशन पोर्टफोलियो में होना चाहिए? ये वीडियो जो था वो माइक्रो कैप, मोमेंटम, अल्फा इन सब के बारे में था। तो देखिए, जो मतलब स्ट्रेटजी इंडाइसेस है, जैसे मोमेंटम अल्फा इंडेक्स है या स्मॉल कैप है या मिड कैप है, इन सब के बारे में जो आप लोग पूछते हो कितना % एलोकेशन चाहिए, ये आपको खुद को समझना होगा। मैंने अभी जस्ट बताया कि ये सब जो इंडेक्स है या फिर एक्टिव फंड्स है, ये सब लॉन्ग टर्म वाले फंड्स हैं, मतलब कम से कम 8 से 10 साल की होल्डिंग हो, उससे जितना ऊपर होगा उतना बढ़िया है। तो ऐसा जो भी पैसा है जिसको आज इन्वेस्ट किया और अगले 8 साल तक, अगले 10 साल तक उस पैसे को देखना भी नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, सोचना नहीं उसके बारे में, वही पैसा इसके अंदर जाएगा। या फिर कोई ऐसा गोल है, जैसे घर बनाने का गोल हो, बच्चों की पढ़ाई का गोल हो, बच्चों को शादी के लिए आप जमा करना चाहते हो, तो ऐसे गोल के लिए इन फंड्स में कर सकते हो। कि ये जो गोल्स होते हैं वो मिनिमम 15-20 इयर्स दूर वाले गोल्स होते हैं। तो या तो गोल ऐसा हो जो 10 साल से ज्यादा दूर हो,
या फिर पैसा ऐसा हो जिसकी 10 साल तक छूने की भी जरूरत ना हो, जो है इतना ही इन फंड्स के अंदर जाएगा। अब आपके पोर्टफोलियो का वो कितना परसेंट है वो आपको खुद डिसाइड करना है। अगर 50% आपके पोर्टफोलियो के ऐसे ही गोल्स या पैसा है जो कि 10 साल से ज्यादा दूर वाला है, तो आप 50% भी डाल लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका कोई भी गोल ऐसा नहीं है, मान लो आपकी एज हो चुकी है 45-50, तो अब तो आपके लगभग गोल जो होंगे वो अंडर 10 ईयर्स ही होंगे कंप्लीट करने, तो फिर आप ऐसे फंड्स में नहीं एक्सपोजर ले पाओगे, बिल्कुल आपको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये आपको माइंडसेट रखना है, कितना परसेंट है ये नहीं सोचना, जो मेरा पैसा है लॉन्ग टर्म वाला, जो मेरा गोल है लॉन्ग टर्म वाला, चाहे वो कितना भी परसेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे आपको देखना है। नेक्स्ट सुभाष जी का क्वेश्चन है, मेरे पास बंधन स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक, ये 4 फंड है नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए। नेस्डैक 100 फंड एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है, लॉन्ग टर्म गोल है, तभी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। निफ्टी नेक्स्ट 50 ऑलमोस्ट स्मॉल कैप की जैसी वॉलेटिलिटी ये भी रखता है। बंधन स्मॉल कैप है तो वॉलेटाइल होगा ही होगा, स्मॉल कैप है तो। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, अगेन ये भी वॉलेटाइल फंड है, लेकिन बाकी तीनों के मुकाबले में ये थोड़ा कम वॉलेटाइल फंड है। तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जैसे ये तो 5-6 इयर्स के लिए भी इन्वेस्ट करना हो तो इसके अंदर किया जा सकता है, लेकिन बाकी जो तीनों फंड्स हैं वो 8 इयर्स, 9 इयर्स, 10 इयर्स, मतलब ऐसी होल्डिंग के लिए उन फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट जाएगी। अगर आपने ये सोच के, जैसे आपने लिखा है कि ये 4 फंड है नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए, तो बीच में अगर पैसा विड्रॉ नहीं करना है तो आपके फंड्स काफी अच्छे हैं। लेकिन अगर बीच में 10 साल के अंदर अंदर भी पैसा विड्रॉ करना पड़ सकता है तो एक बस एसबीआई कॉन्ट्रा फंड आपके काम का है, बाकी तीनों फंड जो है वो एकदम ही लॉन्ग टर्म वाले फंड है। तो इस चीज को आपको, इसी माइंडसेट के साथ आपको ये पोर्टफोलियो को देखना है। इसके अलावा आप चाहो तो एक लिक्विड फंड ऐड कर सकते हो, जो लिक्विड पैसा है अंडर 5 इयर्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए लिक्विड ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है रत्नदीप मलिक जी का। आशु जी, नीड योर कमेंट ऑन दिस। आई एम इन्वेस्टेड इन एबीएसएल स्मॉल कैप, आदित्य बिरला सन लाइफ के स्मॉल कैप के अंदर रेगुलर प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है फॉर द लास्ट 8+ years विथ 2K मंथली एसआईपी। इन दिस बैड सिनेरियो फॉर द लास्ट 1 year आल्सो इट इज शोइंग 15.98%। पहले तो ये समझ लो कि देखो 8 साल से ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पिछले 1-1.5 साल से बुरा हाल है स्मॉल कैप फंड्स का, उसमें भी सबसे बुरा जो स्मॉल कैप फंड है उसी के अंदर ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब समझ लो, मतलब सबसे बुरा नहीं होगा तो कम से कम जो बॉटम 5 है, मतलब 5 सबसे बेकार जो फंड्स होंगे उसमें से एबीएसएल हमेशा रहता है। एबीएसएल एज ए एएमसी ही वर्स्ट परफॉर्मिंग है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन अच्छा खासा देती है। तो फिर भी देखो सारा कुछ, एक तो बेकार फंड, दूसरा रेगुलर फंड, तीसरा पिछले 1-1.5 साल से बुरे हालात स्मॉल कैप को लेकर, तो अभी तक बुरे हालात है, फिर भी इनका जो रिटर्न है 8 साल का वो 16% का दिखा रहा है, 16% XIR दिखा रहा है, जो कि बुरा नहीं है। यही अगर सिर्फ डायरेक्ट फंड होता, ये अगर ये डायरेक्ट फंड होता तो इनका 1% से रिटर्न खुद ब खुद बढ़ जाता, तो जो 16% है वो 17% होता। और अगर एबीएसएल के अलावा मतलब अभी 25-30 फंड है, उसमें से कोई भी ऊपर टॉप 10 में से भी कोई रहता, कोई एक, तो रिटर्न इनका ऑलमोस्ट 19-20% के, लाइक एक्सिस रहता, एसबीआई रहता, निपॉन रहता, एचडीएफसी रहता, कोई भी रहता, तो इनका ऑलमोस्ट 20% के पास XIR रहता। तो ये अंतर हो जाता है। लेकिन पहले से हमें पता नहीं कि कौन बेस्ट होगा। चलो एबीएसएल सबसे बेकार वाले में भी किया, फिर भी 16% का रिटर्न है और वो बुरा नहीं है, आपको ये मानना है। हाँ, ये जरूर है कि अब जब जानकारी मिल चुकी है कि रेगुलर डायरेक्ट में कितना अंतर हो जाता है या फिर एबीएसएल उतनी अच्छी एएमसी नहीं है, तो ऐसे में डेफिनेटली जैसे आगे लिख रही है, एक कॉर्पस ऑफ नियरली 4 लाख इज बिल्ट, व्हाट डू यू सजेस्ट, शुड आई क्विट द फंड, ट्रांसफर द कॉर्पस टू अदर स्मॉल कैप? इट इज वन ऑफ द फंड इन माय पोर्टफोलियो एंड इट इज गिविंग द लोएस्ट रिटर्न्स, पुलिंग द ओवरऑल रिटर्न्स डाउन, व्हाट डू यू सजेस्ट, अदर स्मॉल कैप्स इन माय पोर्टफोलियो? देखो जैसे मैंने पढ़ने से पहले ही बताया कि दूसरा स्मॉल कैप रहता तो ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न रहता, लेकिन आर गिविंग रिटर्न्स टू द ट्यून ऑफ, अभी के टाइम पे इतने बुरे हालात में भी 19 से 23% तक के रिटर्न है। तो ये होती है एक्चुअल इन्वेस्टिंग। डेफिनेटली मैं कहूंगा कि देखो 1 साल के अंदर नहीं करना है, आपका 1.25 लाख का जो लिमिट है हर साल की, उसको यूज करते हुए इस फंड को, क्योंकि ये रेगुलर फंड है, अगर डायरेक्ट रहता ना, और डायरेक्ट रहता तो मैं कहता कि चलो भाई चेंज नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं उतना पड़ता है, लेकिन क्योंकि रेगुलर फंड है, ऊपर से वर्स्ट परफॉर्मिंग एएमसी भी है एबीएसएल भाई इन माय ओपिनियन, तो ऐसे में इसको अदर स्मॉल कैप फंड के अंदर शिफ्ट कर लेना ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा, डायरेक्ट फंड में और अदर स्मॉल कैप फंड में।
प्लस क्योंकि कॉर्पस भी सिर्फ 4 लाख ही है इसके अंदर में, तो 2 साल में ही कर लेंगे शिफ्ट मुझे लगता है। प्रॉफिट कितना है ये आपको देख लेना है। 1.25 लाख तक आप यूज कर सकते हो एक साल में, तो 1.25 इधर हो जाएगा, 1.25 अगले साल हो जाएगा। अगर 1.25 से ज्यादा है तो, और थोड़ा बहुत ही ज्यादा है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो चेंज कर लेना बेटर चॉइस है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है राजदीप जी का। My whole investment in active small cap mutual fund, is this a good thing? I know how stock market works, that's why I am not panicking. I am willing to take a risk, but only small cap mutual fund portfolio. Is it good thing or bad? Please tell me, sir. Love from Assam. अब देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो ये समझना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने ओनली स्मॉल कैप पोर्टफोलियो बनाया हो। जो आपका अंडर 5 इयर्स का पैसा है वो आपने लिक्विड फंड के अंदर, डेट फंड के अंदर डाला ही डाला होगा। क्लियर है? आपका घर के अंदर आपके जो मेटल है, सिल्वर है, गोल्ड है, कमोडिटी है, इसका एक्सपोजर होगा ही होगा। आप चाहो या ना चाहो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके घर के अंदर ज्वेलरी हो ही ना। वो चाहो या ना चाहो घर के अंदर गोल्ड सिल्वर का एक्सपोजर हो ही जाता है। और अगर बिल्कुल जीरो एक्सपोजर है तो मैं कहूंगा थोड़ा बहुत पैसा गोल्ड के अंदर आपको रखना चाहिए। गोल्ड ईटीएफ में रख लो या जैसे रख लो। अगर नहीं है ज्वेलरी का एक्सपोजर, मेरे पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड का एक्सपोजर नहीं है, ऑनलाइन डिजिटल गोल्ड का एक्सपोजर नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई घर में है तो क्यों मैं उधर पैसा लगाऊं, उतने का मैं इक्विटी में डालूंगा, ज्यादा फायदा होगा मुझे। तो ये चीज है। तो पहले तो ये दोनों चीज आपको समझनी है। जो लिक्विड पैसा है वो लिक्विड फंड में, और देखना है कि घर के अंदर एक्सपोजर है या नहीं है। अब आते हैं इक्विटी पोर्शन में हम अपने। तो अगर आपका कोई भी नियर टर्म गोल नहीं है, आपका सारे के सारा जो गोल्स है वो लॉन्ग टर्म है, तो सारा पैसा स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर सारा पैसा लॉन्ग टर्म का ही है और मुझे समझ में आता है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट की वॉलिटिलिटी से मुझे डर नहीं लगता, एंड मुझे फील हो रहा है कि आपको समझ में आता है कि स्मॉल कैप कैसे काम करता है। क्योंकि इस सिनेरियो में अगर आप ऐसा कह रहे हो कि सारा पैसा मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया हुआ हूं और मुझे पता है कि स्मॉल कैप कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, तो डेफिनेटली आपको पता है। क्योंकि इतना पैनिक कर रहे लोग अभी, और इसमें आप अगर इस तरीके की बात करो तो डेफिनेटली आप स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। और कोई माने ना माने, कोई कितना भी नेग्लेक्ट कर ले, लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा स्मॉल कैप के अंदर ही बनता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप मतलब बर्दाश्त कर सकते हो वॉलिटिलिटी स्मॉल कैप की या नहीं, या आपका गोल लॉन्ग टर्म का है या नहीं। तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल कैप के अंदर इक्विटी जो पोर्शन है, पोर्टफोलियो का जो हमारा इक्विटी पोर्शन है, और जो पैसा हमारा 10 साल से ऊपर का है, उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। लेकिन पोर्टफोलियो का पोर्शन सिर्फ इक्विटी नहीं होता, पोर्टफोलियो में हमारा डेट भी होता है और कमोडिटी भी होता है। बड़ा पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट भी होता है। तो अदर पोर्शन को हम साइड करते हैं, लेकिन इक्विटी पोर्शन जो है और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट है, तो जरूर स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। आप अपनी राय इन सारी चीजों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना।